Hello friends, I am Dr. Santosh Kochar, MD Medicine, practicing in Tunsar which near Nagpur. आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और डायबिटीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ यानी क्या होता है? डायबिटीज़ यानी ब्लड के अंदर में शुगर की मात्रा बढ़ना जिससे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस बीमारी को डायबिटीज़ कहा जाता है। तो डायबिटीज़ कब होती है? डायबिटीज़ है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें ब्लड शुगर चेक करने की आवश्यकता पड़ती है और एक टेस्ट और होता है इसका जिसको HbA1c कहा जाता है। देखिए, अगर ब्लड शुगर हम लोग चेक करते हैं तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए हमें ब्लड शुगर फास्टिंग यानी खाली पेट में चेक करना पड़ता है। उसके बाद में 75 ग्राम ग्लूकोज का टेस्ट डोज देने के 2 घंटे के बाद में शुगर चेक करना पड़ता है और या HbA1c चेक करना पड़ता है। अगर खाली पेट का शुगर 100 से कम है तो ये नॉर्मल है। ग्लूकोज के 2 घंटे के बाद का शुगर 140 से कम है तो ये नॉर्मल है और HbA1c अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है। और यही रीडिंग्स अगर खाली पेट शुगर 125 के ऊपर यानी 126 या ज़्यादा, ग्लूकोज के 2 घंटे के बाद का 200 से ज़्यादा या HbA1c 6.4 से ज़्यादा है तो हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। एक टेस्ट और होता है जो रैंडम ब्लड शुगर जिसे कहा जाता है, यानी कभी भी पेशेंट प्रेजेंट करे और उस समय उसका शुगर चेक किया जाए, यदि वो 200 से ऊपर है और उसके साथ में ही उसको शुगर की कुछ सिम्टम्स हैं तो भी उसे डायबिटीज़ कहा जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि नॉर्मल शुगर आपने कहा 100 से कम, डायबिटीज़ 126 या उससे ऊपर, तो 100 से 126 के बीच में यानी 101 से 125 में क्या है? ऐसे ही ग्लूकोज के बाद का शुगर 141 से 199 के बीच में क्या है? और HbA1c 5.7 से ऊपर और 6.4 से कम क्या है? तो इस कंडीशन को प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। देखिए, ये 2 रीडिंग फास्टिंग और पोस्ट ग्लूकोज, अगर इसमें से कोई भी एक रीडिंग ज़्यादा है तो वो भी शुगर की गिनती में आएगा। यानी 3 टाइप की वैल्यूज हो गई हैं, एक नॉर्मल, एक प्री डायबिटीज़ और एक डायबिटीज़। इस ढंग से हम लोग डायबिटीज़ है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, जिसके कारण पेनक्रियास काम नहीं करता और जिसके कारण इंसुलिन नहीं बनता, ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ साधारण तौर पे अर्ली एज में होता है और इसके मरीज को उम्र भर इंसुलिन लेना कंपलसरी होता है। इसीलिए इसे पहले हम IDDM भी कहा जाता था, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, लेकिन आजकल इसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। ये यूजुअली एडल्टहुड में यानी एक उम्र के बाद में शुरू होता है और इसमें शरीर की शुगर पचाने की क्षमता कम हो जाती है, इंसुलिन सिक्रीशंस नॉर्मल रहता है। साधारण तौर पे हम लोग जो ज़्यादातर केसेस देखते हैं टाइप 2 के ही केसेस देखते हैं और हमारा आज का डिस्कशन भी टाइप 2 डायबिटीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है। तीसरा होता है प्रेगनेंसी यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स को होता है और इनकी रीडिंग्स कुछ अलग होती हैं, जिसके बारे में हम कभी और इस विषय में डिस्कस करेंगे। चौथी और बहुत सारी टाइप्स होती है, मोडी डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग और ऑटोइम्यून डिसीजेस के कारण या ड्रग इंड्यूस्ड। तो ये एक अलग विषय है जिसे डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब अगला प्रश्न आप ये पूछेंगे कि डायबिटीज़ अगर किसी को है या नहीं तो उसके डायबिटीज़ होने के क्या लक्षण होते हैं। डायबिटीज़ होने के लक्षण हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बिना किसी कारण के वजन कम होना, बिना किसी कारण के वजन बढ़ना, थकान महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, और यदि किसी को कोई इंजरी या घाव होता है तो उस घाव को भरने में नॉर्मल से ज़्यादा समय लगना। ये तो हो गए डायबिटीज़ के सिम्टम्स। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात पता होना चाहिए कि ऑल्दो ये सब डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, लेकिन अधिकतर डायबिटीज़ के जो मरीज रहते हैं उनको कोई भी डायबिटीज़ रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होती। ये साधारण तौर पे असिम्टोमेटिक रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
मैं देखता हूं मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं हमको तो कोई तकलीफ नहीं और आप बोल रहे कि शुगर 400 ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है बिकॉज डायबिटीज इज कॉमनली अ साइलेंट किलर। तो अब ये हो गई एक बात। अब दूसरा ये है कि हमको शुगर का चेकअप कब कराना चाहिए। जिसको सिम्टम्स हैं उसने शुगर का चेकअप तुरंत कराना चाहिए, और जिसको सिम्टम्स नहीं हैं, जो हाई रिस्क हैं, उन लोगों को भी शुगर का चेकअप करना चाहिए। हाई रिस्क यानी क्या है? यदि आपकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है, यदि आपको मोटापा ज़्यादा है, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और यदि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यदि आप जल्दी थक जाते हैं, या आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर अपना समय बैठे बैठे गुजारते हैं, और यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उससे भी ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। और जिन लेडीज़ को पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उसे भी ब्लड शुगर का चेकअप कराना चाहिए। अगर एक ब्लड शुगर नॉर्मल है फास्टिंग और 2 घंटे बाद की, तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का कहना है कि सभी एडल्ट्स को 35 साल के बाद की उम्र में 3 साल में एक बार कम से कम ब्लड शुगर के लिए चेकअप कराना चाहिए। ये हो गया हमारी सिम्टम्स, किस किसने शुगर का चेकअप करना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि भाई शुगर का चेकअप क्यों करना चाहिए, और शुगर की बीमारी है या नहीं है तो उसको कंट्रोल क्यों करना चाहिए। वो इसीलिए करना चाहिए कि अगर हम ब्लड शुगर को अनकंट्रोल रखते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। आंखों में असर हो सकता है, हार्ट में असर हो सकता है, ब्रेन में असर हो सकता है, किडनी में असर हो सकता है, और हाथ पैरों की नसों में भी असर हो सकता है। ये तो हो गई डायबिटीज़ के बारे में खराब बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें और उसके साथ में होने वाली एसोसिएटेड डिसीजेस को भी कंट्रोल में रखें, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क हम बहुत कुछ कम कर सकते हैं। साधारण तौर पे डायबिटीज़ के साथ में कुछ एसोसिएटेड डिसीजेस भी होती हैं, यानी ज़्यादातर लोगों को हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल या मोटापा ये भी होता है। अकेले शुगर को कंट्रोल में करने से कुछ नहीं होगा। ये सब जो बाकी के रिस्क फैक्टर्स हैं इनको भी, और कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको भी हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा और उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अब अगली चीज़ ये है कि हमको डायबिटीज़ पता चल गई, शुगर है, अब हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हमें सबसे पहली चीज़ जो है एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है। 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज हर व्यक्ति को कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, और ये एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना चाहिए। और जो गैप है वो लगातार 2 दिन नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि शनिवार इतवार को हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, 2 दिन लगातार एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मिनिमम एक्सरसाइजेस करना चाहिए, और 150 मिनट्स पर वीक की एक्सरसाइज का टारगेट हमारा रहना चाहिए। इसके साथ में हमें डाइट की तरफ भी ध्यान देना है। जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उतनी ही लेना है, उससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेना है। मीठा नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है। शक्कर और गुड़ शुगर की बीमारी में दोनों एक जैसे डेंजरस हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम शक्कर नहीं खाते, गुड़ खा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अगली चीज़ जो हमें ख्याल रखना चाहिए, अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं तो इसको हमको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग और टोबैको डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अल्कोहल के बारे में मॉडरेशन होना चाहिए। अधिक अल्कोहल डायबिटीज़ के साथ में डेंजरस है। और हमको ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, इन सब की तरफ ध्यान देना है। बहुत सारे लोग हमारे पास ये आते हैं कि भाई मैं तो दवाई नहीं खाऊंगा, मैं तो अल्टरनेटिव थेरापीज लूँगा, जैसे कोई आयुर्वेदिक ड्रग्स है, होम्योपैथिक ड्रग्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये करना है तो कीजिए, लेकिन एक बात ख्याल में रखिए कि डायबिटीज़ असिम्प्टोमेटिक डिसीज़ है। आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड शुगर की जांच बता सकती है। और ब्लड शुगर का क्या टारगेट है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल हम लोग तब कहते हैं जब खाली पेट का शुगर 80 से 130 के बीच में हो, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर 180 से कम हो।
खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर चेक किया जाता है और ये जब हम खाने का पहला बाइट मुंह में लेते हैं उस समय से टाइम कैलकुलेट किया जाता है, न कि खाना खत्म होने के बाद में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात टॉक खत्म करने के पहले मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि शुगर का कंट्रोल बहुत 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 जरूरी है। और अगर आप शुगर के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर से पूछे इसे कृपया बंद ना करें, यह आपकी जान के लिए धोखेदायक भी हो सकता है। धन्यवाद।